my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Deebam. In this video I will discuss parturition and lactation. इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक है, ये सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. और हाँ, ये क्लास 12 का चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का. ठीक है, इसके बाद न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे. देखो, पार्टुरेशन होता क्या है, जो प्रेगनेंसी का एंड होता है, जो मदर की वॉर्म में जो फुल्ली ग्रोन फीटस होता है उसकी डिलीवरी को ही हम लोग पार्टुरेशन कहते हैं. ठीक है, और इसमें कॉमनली इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ और लेबर बोल सकते हैं. ठीक है, अब देखो इसमें फेजेस कौन सी होती हैं. फेज एक होता है इसमें प्री लेबर और एक होता है लेबर. ठीक है, दो फेज हो गई. अब प्री लेबर में देखो क्या होगा, पहला पॉइंट क्या लिखा है, ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन, और एक प्री लेबर में क्या होगा, लाइटनिंग. जो ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन होता है इसमें क्या होता है, इरेगुलर, यूजुअली हम कह सकते हैं पेनलेस कंट्रैक्शन होता है. लास्ट मंथ की बात होती है, 9 मंथ की बात हो रही है, जब जो है बेबी डिलीवरी के लिए एकदम तैयार रहता है, होने वाला होता है, तब की बात हो रही है. तो इसमें ब्रैक्सटन हिक कंट्रैक्शन होता है. ये कंट्रैक्शन नॉर्मली आता है और ये पेनलेस होता है, इसमें कोई भी पेन नहीं होता है. इसमें यूट्रस प्रिपेयर करा जाता है लेबर के लिए. ठीक है, लाइटनिंग में क्या होता है, बेबी डिसेंड इनटू पेल्विस में चला जाता है. ठीक है, एंड रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द डायाफ्राम, और डायाफ्राम से जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस होता है बट इंक्रीज करता है ब्लैडर में. ठीक है, डायाफ्राम से तो रिड्यूस हो गया उसका प्रेशर, बट जो है उसका प्रेशर पड़ जाता है ब्लैडर पे. ये लाइटनिंग होता है. अब इसके बाद आता है लेबर में देखो 3 स्टेजेस होती हैं. स्टेज 1 डायलेशन, स्टेज 2 एक्सपल्शन, स्टेज 3 इज प्लेसेंटल. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज 1 में देखते हैं. स्टेज 1 में हमारा क्या है, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज. अब लेटेंट फेज क्या होता है, इसमें जो है स्लो डायलेशन होता है और सर्विक्स जो है खुलती है, डायलेट होती है अप टू 3 to 4 सेंटीमीटर. और एक्टिव में समझ में आ रहा है कि बहुत तेज़ी से हो जाता है, यानी रैपिड डायलेशन होता है. और सर्विक्स अब 3 to 4, तो ये लेटेंट फेज में खुल गई है ना, अब यहाँ पे 4 to फुल डायलेशन हो जाता है, यानी 10 सेंटीमीटर तक फुल डायलेशन हो जाता है. और इसमें कंट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत रेगुलर होता है, यानी कि टाइम लेता हो. एक सेकेंड में फॉरन कंट्रैक्शन आता जाता है. ठीक है, अब स्टेज 2 फॉरन स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें होता है एक्सपल्शन. इसमें क्या होगा, बिगिन विद फुल सर्विकल डायलेशन एंड एंड विद द डिलीवरी ऑफ द बॉडी. इसमें एक बार जो है सर्विकल जो डायलेशन स्टार्ट होता है तो वो एंड होता है जब बेबी की डिलीवरी हो ही जाती है. इसमें इन स्ट्रॉन्ग जो है मतलब डायलेशन इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलर कंट्रैक्शन होते हैं और एक्टिव पुशिंग स्टार्ट हो जाती है बाय मदर. ठीक है, तो यहाँ पर पूरा डायलेशन हो जाएगा और पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा. और ये जब तक होगा जब तक कि बेबी बाहर ना आ जाए, या मदर उसको पुश करती है जब तक कि बेबी की डिलीवरी ना हो जाए. ठीक है, अब आता है प्लेसेंटा. अब बेबी की डिलीवरी हो चुकी है, तो अब उसमें जो प्लेसेंटा था उसको भी तो बाहर आना है. तो डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा यूजुअली विद इन 15 to 30 मिनट्स आफ्टर द बेबी इज बॉर्न. जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसके 15 से 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है. ये हो गया आपका 3 स्टेजेस, जिसमें एक था आपका डायलेशन, एक एक्सपल्शन और एक प्लेसेंटल. ठीक है, अब इसमें देखो हार्मोन्स की बात आएगी. हार्मोनल रेगुलेशन में क्या होगा, इससे पहला होगा आपका ऑक्सीटोसिन, फिर होगा रिलैक्सिन, फिर होगा प्रोस्टेग्लैंडिन्स. ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो, फिर से हम पढ़ा देते हैं. ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये रिलीज होता है कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कंट्रैक्शन को. ठीक है, और रिलैक्सिंग क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है प्लेसेंटा से और ओवरीज से, और रिलैक्स करता है किसको, पेल्विक लिगामेंट्स को, और सॉफ्ट कर देता है सर्विक्स को. ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है फीटल मेम्ब्रेन से और प्लेसेंटा से, और इनहेंस करता है यूटेराइन कंट्रैक्शन को. ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो साइन होते हैं लेबर्स के, वो कौन कौन से साइन हो जाते हैं. देखो, जब लास्ट टाइम पे डॉक्टर के पास लेडी जाती हैं तो डॉक्टर उनको कुछ बात बताते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आए, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो मदर को नहीं पता होगा, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को, कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं. तो उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं अगर आपको ये चीज़ें सिम्टम्स दिखे तो आप मेरे पास आ जाना. यानी ये साइन होते हैं लेबर के मतलब पेन के. ठीक है, इसमें रेगुलर और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन आता है, यानी कि रुकता नहीं है कंट्रैक्शन, एक कंट्रैक्शन दूसरा कंट्रैक्शन, यानी संकुचन होने लगता है बॉडी में, पेट पे. रप्चर ऑफ एमनियोटिक सैक, अगर कंट्रैक्शन नहीं हुआ, सपोज
एमनियोटिक सैक, जो वाटर का फ्लूइड होता है वो ब्रेक हो जाता है, यानी वाटर लीकिंग स्टार्ट हो जाती है, तभी समझ जाना चाहिए कि जो है ये साइन है लेबर के। ब्लडी शो, जो सर्विक्स एरिया होता है वहाँ पर म्यूकस, ब्लडी मतलब म्यूकस निकलता है, वो भी ब्लड के साथ, तो उसका वो भी एक साइन होता है लेबर का। डायलेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, और डायलेशन और इफेसमेंट स्टार्ट हो जाता है सर्विक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब बेबी हो गया, प्रोसेस हो गया, डिलीवरी हो गई, अब आती है बेबी को फीड कराने की बात, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने की बात, क्योंकि बेबी दुनिया में आएगा फ़ौरन तो खाना पीना खाना स्टार्ट नहीं कर देगा कि दाल रोटी चावल दो मैं खाऊंगा, उसको स्टार्ट में फीड ही कराया जाता है, यानी मदर फीड, ठीक है। तो देखो इसमें एक प्रोसेस होगा लैक्टेशन। लैक्टेशन होगा क्या, ये प्रोडक्शन होता है और सिक्रीशन किसका, मिल्क का, किसके द्वारा, मेमोरी ग्लैंड के द्वारा, जबकि चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद ही ये स्टार्ट होगा, और ये प्रोवाइड करता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबॉडीज टू द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। एंटीबॉडीज का बहुत अपना रोल होता है, क्योंकि इससे कहते हैं कि बच्चों को मदर फीड ही देना चाहिए, उससे वो बीमारियों से बचे रहते हैं, ठीक है। अब इसके फिजियोलॉजिकल लैक्टेशन क्या होंगे, पहला तो इसमें मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट होगा, सेकेंड इसमें होगा मिल्क प्रोडक्शन होगा, थर्ड इसमें होगा मिल्क इजेक्शन लेट डाउन रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर देखो मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में होगा क्या, जब प्रेगनेंसी के दौरान की बात हो रही है, जो हार्मोन होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोलैक्टिन, ये प्रिपेयर कर देते हैं मेमोरी ग्लैंड को फॉर द मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और एल्विलाई जो होती है ये मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल होती है नॉर्मली ये, और जो डक्ट डेवलप होती है वो प्रोलिफरेट होती है अंडर हार्मोनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब मिल्क प्रोडक्शन में देखो क्या होगा, ये इनिशिएट होता है, मिल्क प्रोडक्शन इनिशिएट होता है किसके थ्रू, हार्मोन, कौन से, प्रोलैक्टिन के थ्रू, विच इज जो रिलीज करते हैं फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो प्रोलैक्टिन लेवल होता है वो इंक्रीज करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ और स्टिमुलेट करता है एल्विलाई को, ताकि वो मिल्क को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब मिल्क बन चुका है, मिल्क का प्रोडक्शन हो चुका है, अब क्या बात आती है मिल्क के इजेक्शन की, तो ट्रिगर्ड बाय द हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ये ट्रिगर्ड होता है कौन से हार्मोन के थ्रू, ऑक्सीटोसिन, और जो रिलीज होता है कहाँ से, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो ऑक्सीटोसिन होता है ये कॉज करता है मायो एपिथेलियल सेल के अराउंड द एल्विलाई एंड कंट्रैक्ट एंड पुश करता है मिल्क को इनटू द डक्ट एंड आउट ऑफ द निप्पल, ताकि वो निप्पल के से सहारे बाहर आ सके। द रिफ्लेक्स कैन ट्रिगर, जो रिफ्लेक्स होता है वो ट्रिगर्ड होता है किसके थ्रू, बॉडी सकलिंग के थ्रू। द साउंड ऑफ द बेबी क्राइंग, जब बेबी क्राई करता है तब होता है, और इवन अगर आप बेबी के बारे में सोचती हैं, ये माताओं की बात हो रही है, तब भी जो है ये रिफ्लेक्स ट्रिगर्ड होता है, ठीक है। अब इसमें एक नया पॉइंट है, दैट इज कोलोस्ट्रम। अब ये कोलोस्ट्रम क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल है, कोलोस्ट्रम क्या होता है। अगर किसी ने नहीं देखा है, ये आपने पेओसी सुनी होगी, आई डोंट थिंक सो किसी ने नहीं सुनी होगी, अगर नहीं भी सुनी होगी तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हो। जब जो है गाय वगैरह में देखो, जब उनके बछड़े होते हैं तो उनका जो पहला मिल्क होता है उसको कोलोस्ट्रम या पेओसी बोलते हैं, उसको पकाया जाता है, एंड इट वो वेरी टेस्टी, वो बहुत टेस्टी होता है, ठीक है, मैंने तो खाया हुआ है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, जो फर्स्ट मिल्क होता है जब बेबी हो जाता है, बर्थ हो जाती है जब बच्चे की, तो जो पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है उसी को कोलोस्ट्रम कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिच होता है किस चीज़ से, एंटीबॉडीज से, प्रोटीन से एंड न्यूट्रिएंट से, एंड कोलोस्ट्रम प्रोवाइड करता है क्रिटिकल इम्यून प्रोटेक्शन के लिए एंड सपोर्ट करता है न्यूबॉर्न बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। क्या क्या न्यूट्रिशनल कंपोजिशन होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में। पहला आपका होगा प्रोटीन होगा, ठीक है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और फैट्स होगा, विटामिन एंड मिनरल्स होंगे, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे। प्रोटीन में जैसे हम बात कर ले क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन में केसीन, वे प्रोटीन जैसे लैक्टा एल्ब्यूमिन, लैक्टोफेरिन, एंजाइम्स। कार्बोहाइड्रेट्स में लैक्टोज, ओलिगोसैक्राइड्स, फैट्स में इसेंशियल फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स,
विटामिन एंड मिनरल्स में एडिकेट अमाउंट टू मीट द इन्फेंट्स नीड, उतने अमाउंट जितना जो है इन्फेंट को नीड होती है उतना विटामिन एंड मिनरल्स होता है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में एंटीबॉडीज लाइक IgA, वाइट ब्लड सेल्स एंड लाइजोजाइम्स, ये सब न्यूट्रिशनल कंपोजिशन अवेलेबल होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में। अब बात करते हैं बेनिफिट्स। अब इतनी सारी चीज़ें न्यूट्रिशनल अवेलेबल हैं उसमें ब्रेस्ट मिल्क में, तो उसके जो है बेनिफिट्स तो होंगे। तो बेनिफिट्स क्या होंगे? और हाँ, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, चलो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला तो देखो क्या होगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन्फेंट को। दूसरी चीज़ क्या होगी, इसमें एंटीबॉडीज़ होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है बेबी को इन्फेक्शन से। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या होगी, ऑब्वियसली ये प्रमोट करती है बॉन्डिंग को किसके बीच में, मदर एंड बेबी की। तभी तो बेबी पहचानेगा शी इज़ माई मदर, तो मुझे अपनी मदर के पास जाना है, वरना तो कोई बॉन्डिंग ही ना हो। ठीक है, एंड रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ सर्टेन क्रोनिक कंडीशन फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड, दोनों के लिए जो है जो रिस्क होता है क्रोनिक कंडीशन का, उससे जो है कम करता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या होगा, कन्वीनियंट होता है, इकोनॉमिकल होता है। ऑब्वियस सी बात है, कन्वीनियंट है बहुत। जैसे अब बहुत से बेबी मदर फीड नहीं करते हैं तो एवरी नाइट, क्योंकि उनका तो कोई दिन और रात होता नहीं है, 2-2 घंटे में उनको भूख लगती है, तो रात में भी माताओं को उठ के फीड मतलब उनकी बॉटल बनानी है, दिन में भी करना है, तो एवरी टाइम स्टेलाइज करना है, बॉटल में पानी गर्म करना है, खौलाना है, फिर बनाना है, बहुत ज़्यादा झीम ताम होता है। ठीक है, लेकिन अगर मदर फीड कर रहे हैं तो वेरी इजी, मदर लेटी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, फीड करा दिया, तो कन्वीनियंट होता है और इकोनॉमिकल भी होता है। अब इसके देखो चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, चैलेंजेस ऑफ सॉल्यूशन। हर चीज़ के चैलेंजेस होते हैं और उसके सॉल्यूशन भी होंगे। पहला क्या है, सोर निप्पल। ठीक है, सेकेंड लो मिल्क सप्लाई एंड इंजॉर्जमेंट। क्या है, सोर निपल्स। सो सोर निपल्स जो है नॉर्मली कॉज होता है हार्मोनल चेंजेस से प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि समटाइम्स जो मदर फीड कराती हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉपर लैच ऑन टेक्निक यूज़ करना चाहिए और निप्पल की केयर करनी चाहिए। ठीक है, यही इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। लो मिल्क सप्लाई में क्या होता है कि बहुत सी जो लेडी होती हैं उनमें प्रॉपर मिल्क नहीं आता है, तो फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है, एडुकेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन फॉर द मदर, इससे जो है लो मिल्क सप्लाई की कमी पूरी हो सकती है प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन मदर को दिया जाए। ठीक है, और इंजॉर्जमेंट, इंजॉर्जमेंट का मतलब होता है स्वेलन। ठीक है, यानी ऐसा पार्ट जिसमें लिक्विड भर गया हो, यहाँ पे बात हो रही है तो मिल्क उसमें आ जाता है ज़्यादा। ठीक है, और बच्चा सही से उसको ब्रेस्ट मतलब फीड नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या होगा कि रेगुलर फीडिंग कराने से ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, पंपिंग से दूर हो सकती है। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो पंप आते हैं, पंप से मिल्क को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है एंड वार्म कंप्रेस करा जाता है बिफोर फीडिंग। ठीक है, आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेकेंड चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एंड लेट्स सी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।